हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। उसके हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। बहुत अच्छा एक फ्लो में इस चैप्टर को समझेंगे। तो अभी समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक्स कम्स फ्रॉम you know you can say like including numbers. There is a numbers which is like making a sequence. Progression means starting from zero and then going to initial, going to both sides. Like you can say we have a number line from starting from 0 plus 1 and minus 1. It can be extended to the both sides of the line from the origin. So progression is the thing कि हम एक कंटिन्यू चीज में प्रोग्रेस करते रहे, whether it doesn't matter it is sequence or not. But in this chapter just we will follow some type of pattern which we call it a sequence. So let over here. So अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंसेस की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंसेस होते क्या है। ओके गाइस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखिए हम सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। सो सीक्वेंस देखेंगे, एग्जांपल से देखेंगे हम, ऐसे ही नहीं देखेंगे कि हम डेफिनेशन से नहीं पढ़ने वाले। सीक्वेंस होता क्या है, लाइक आपने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें एक सीक्वेंस टाइप देखा होगा, एक प्रोग्रेशन देखा होगा, 1 3 7 9 11 13। लाइक आप इस सीक्वेंस को कौन सा नाम देंगे, क्या इस सीरीज का कोई नाम है। इस सीरीज को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर, देयर इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, लाइक डिफरेंस ओवर टू नंबर्स 3 minus 1 is equals to 2. Sequence, there is gap of two numbers in this series, they are odd numbers. सो इसी तरह से हम देखेंगे और सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस की फॉर्म क्या होती है, सीक्वेंस में हम क्या क्या मेजर या क्या क्या लेट करके चलते हैं। तो ये अपने आप में एक टाइप का सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस देखेंगे ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। तो ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑड, इसमें ऑड नंबर्स है, हियर इज ऑड नंबर्स और हियर इज इवन नंबर्स। सो आप इसी तरह से समझेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स में एक सीक्वेंस बनना है, जहां पर इसका जो डिफरेंस है वो टू नंबर्स का डिफरेंस है इन द बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो अभी आगे देखते हैं। दिस इज द सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। And from here let we have sequence 2 4 6 8 9 10 12 and so on. So in this term we can say this one is a sequence which is an, and small a1 is equals to 2, a2 is equals to 4, a3 is equals to 6 and a4 is equals to 8, a5 is equals to 10. So in this way we can denote the number of terms of a sequence in this way, a1 a2 a3 and n times. ओके गाइस, सो इस तरह से हम किसी भी सीक्वेंस में उसके टर्म्स को हम एक नंबर से डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द गिवन सीक्वेंस, बाय यूजिंग दीज टर्म्स a1 a2 a3 and a4 वी कैन डिनोट दी ऑल 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 द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सो फर्दर करते हैं।
हमारे पास वी हैव अ क्वेश्चन an equals to 3n plus 2 and we have find five terms. Find a1, a2, a3, a4 and a5. In this question we have to find five terms a1, a2, a3, a4, a5 where n is number, you can say rational number or real number. N is real number or integer. So over here Dilja, we have to find first five terms in this question. So take n is equals to 1, n is equals to 1. So a1 is equals to 3 into 1 plus 2, that is 3 plus 2, 5. a2 3 into 2 plus 2, 3 2 is 6 plus 2, 8. a3 3 into 3 plus 2, 3 3 is 9 or plus 2, 11. a4 3 into 4 plus 2 is equals to 3 into 4 12 plus 2 13. a5 3 into 5 plus 2 15 plus 2 17. So we have five terms of the first given series a1, a2, a3, a4, a5. So 5, 8, 11, 13 and 17. So this is the given first five terms of the given sequence. So a1 basically we just हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, जिस समय n की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है a1 n is equals to 1 that is 5, n is equals to 2 that is 8, n is equals to 2 that is 11, n is equals to 4 that is 13, n is equals to 5 that is 17. So in this way हम किसी भी सीक्वेंस में कितनी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस. सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a n इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ओनली फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ओके गाइस, जैसे अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया 2 4 6 8 10, तो इस तरह से इसमें एक सीक्वेंस बनेगा. आई डोंट नो कि व्हाट इट विल बी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स व्हिच इज ओवर हियर a1, a2 एंड a3. a3 एंड a1 को क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट. इनको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट. यहाँ इनको भी क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट. तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो a1 होगा वो a1 सब स्क्रिप्ट होगा. जो पावर में होता है यहाँ 2 को क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट. क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट. तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में एक डिफरेंस देखेंगे. अगर n1 2 है तो ये हो गया अपना सुपर स्क्रिप्ट. क्या हो गया? सुपर स्क्रिप्ट. n1 हो गया 1 हो गया सब स्क्रिप्ट. क्या हो गया? सब स्क्रिप्ट. तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना 10th क्लास का. सो इसमें हम फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है a1, a2 एंड a3. ओके, सो a1 डालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2. 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 एंड 3 का स्क्वायर
3 square plus 1 is equals to 9 plus 1 10. So this is the given, like 2, 5 and 10 are the first थ्री टर्म्स. कितनी टर्म्स है सीक्वेंस की? ये फर्स्ट थ्री टर्म्स है एक सीक्वेंस की जो हमें फाइंड किए 2, 5 और 10. तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा. तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू गाइज. बाय बाय. आई होप सून वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.